ठीक है। करंट टॉपिक जो चल रहा है वो है आपका डॉम। सही है। ओके। तो हमने अलर्ट यूज किया था, प्रॉम्प्ट यूज किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस लिए यूज होता है? डॉम पे कोई चीज रेंडर करने के लिए। लेकिन अब आप उसको यूज नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि जो सारे लीगल काम है वो आप करोगे एक्चुअल डॉम से, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं डॉम के जरिए। सही है। ओके। अलर्ट अब आपने यूज नहीं करना। सही है। क्योंकि अलर्ट जो है वो वाले काम सारे हो सकते हैं एलिमेंट्स के जरिए भी। और अलर्ट का एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? अगर मैं यहां पर एक अलर्ट चलाऊं, कॉपी, और देखना मैं सेकंड थर्ड लाइन पे अलर्ट चला रहा हूं, पहले क्या लिखा हुआ है? पहले हमने कंसोल लिखा हुआ है। सेव किया और वापस आता हूं। आर। ठीक है। मेरे पास अलर्ट तो चला है, लेकिन ये देख रहे हो आपका जो ब्राउजर का टैब का आइकन है वो कंटिन्यूअसली रेंडर हुए जा रहा है। सही है। तो ये चीज गलत है। आपकी एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली रेंडर होती रहती है जब अलर्ट चल रहा होता है। तो आपको अलर्ट को यूज नहीं करना है। आपने यूज करना है डॉम के मेथड्स। और आपने ये भी देखा है जब तक आपका अलर्ट नहीं रेंडर हुआ है तो सारी चीजें जो इसके बाद की होंगी ना वो भी पॉज हो जाएंगी। ठीक है। और इसके बाद नंबर थर्ड पे आ जाता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट भी आपने यूज नहीं करना है। ठीक है। प्रॉम्प्ट इस वजह से यूज नहीं करना है, आपके आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डॉम का है वो है रीडिंग वैल्यूज। हाउ टू रीड फॉर्म वैल्यूज। सही है। किसी भी जगह पर किसी भी फॉर्म की वैल्यू आप कभी भी प्रॉम्प्ट से नहीं लेते। अगर प्रॉम्प्ट से लोगे तो एक अच्छा सा डायलॉग बॉक्स या प्रॉम्प्ट बॉक्स खुद बनाओगे। ये जो इनके पास ये वाला प्रॉम्प्ट है आपने ये यूज नहीं करना। कौन सा? प्रॉम्प्ट एबीसी। सेव किया, वापस आते हैं। आर। ये जो प्रॉम्प्ट आ रहा है ये आपको यूज नहीं करना। ठीक है। वापस आते हैं। मैं बना लेता हूं एक डिव, और उसके अंदर हमारे पास एक है लेबल। सही है। फॉर ईमेल। यूजर नेम कर लेते हैं। फॉर यूजर नेम। सही है। मैंने यहां पे बता दिया यूजर नेम कॉलन, दोनों अपने आप को रीनेम कर लो। यूजर नेम कॉलन, और मैंने एक इनपुट का टैग यूज किया जिसका टाइप टेक्स्ट है, और इसके पास एक आईडी है। आईडी क्या होगी? आईडी क्या होनी चाहिए? अगर कोई सजेस्ट करना चाहे जिसको पिछला याद हो। जब इनपुट का टैग किसी लेबल के अंदर है तो फॉर के अंदर वही वैल्यू आएगी जो उसके अंदर इनपुट पड़ा हुआ है, और इनपुट के पास जो आईडी है वही आपके लेबल की फॉर की आईडी कहलाएगी। सही है। ओके। और यहां पर प्लेस होल्डर डाल लेते हैं। एंटर। बल्कि प्लेस होल्डर में भी नहीं लिखा। ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं। कंट्रोल आर। मेरे पास ठीक है प्रॉम्प्ट चल गया। आते हैं इसको भी सेव कर देते हैं। आर। मेरे पास एक यूजर इनपुट आ गया। ठीक है। मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ गई बनकर। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरा फोकस एम्प्टी वो एक्टिव हो रहा है इनपुट फील्ड का, बिकॉज ऑफ लेबल। बिकॉज ऑफ लेबल। ठीक है। अच्छा। इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, जिसके जिसके अंदर मैंने लिख के भेज दिया अहमद। ठीक है। सेव किया, वापस आते हैं। कंट्रोल आर। उसके अंदर वैल्यू में अहमद लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने उसको वैल्यू के एट्रीब्यूट में अहमद की वैल्यू दी है। क्या ये क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा सही है। ओके। अब इसको मैं हटा देता हूं और आता हूं वापस प्लेस होल्डर। एंटर नेम। सेव किया और हम आते हैं एक बटन बना लेते हैं। बटन सबमिट।
फॉर्म। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं। आर, मेरे पास एक बटन भी आ रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसके पास एक ऑन क्लिक लगा हुआ होगा। ऑन क्लिक, सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म का आपका एक हैंडलर है जो ऑन बटन के ऑन क्लिक पर वर्क करेगा। ठीक है, वहां यहां पर आता हूं मैं। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन सबमिट फॉर्म console.log btn clicked, बटन क्लिक्ड। सेव किया, वापस आते हैं। आर, जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास कंसोल रेंडर हो रहा है, बटन क्लिक्ड। ठीक है, और आते हैं यूजर नेम, आईडी को मैंने उठा लिया, और यहाँ पर एक कमेंट्स डाल देते हैं, एलिमेंट्स वार यूजर नेम, यूजर नेम el इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट को के अंदर किसी एलिमेंट को बाय आईडी से गेट कर रहा हूं, उसकी आईडी का नाम है यूजर नेम। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में मैंने बोला कि यूजर नेम का el उसको कंसोल करवा लो। क्या आएगा मेरे पास? अभी क्या आएगा? खाली क्यों आएगा भाई? क्या क्या हो गया? प्रैक्टिस नहीं कर कर आए क्या? बटन के क्लिक करूंगा तो क्या होगा? पूरा फंक्शन मतलब? नो, पूरा इनपुट टैग उठ के कंसोल में आ जाएगा। सही है, पूरा इनपुट टैग उठ के कंसोल में आ जाएगा। आर, जब क्लिक किया तो पूरा इनपुट टैग उसने उठा के कंसोल में दे दिया। ठीक है, मैंने लिखा डॉट वैल्यू। सही है, डॉट वैल्यू, सेव किया, और मैं वापस आता हूं, कंट्रोल आर, और यहां पे मैंने लिख दिया अहमद राना। और अब जब मैंने सबमिट फॉर्म किया, जबरदस्त हो गया, मेरी फॉर्म वैल्यू को वो कंसोल में लेकर आ गया। कभी भी किसी फॉर्म से या यूजर से, एक्सटर्नल से आपने जब वैल्यू गेट करनी है, आप कभी भी प्रॉम्प्ट यूज नहीं करोगे। आप हमेशा HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस करोगे जावास्क्रिप्ट से, और इस तरह वैल्यू को एक्सेस करोगे। ठीक, अब मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही वैल्यू आपके पास आ जाए तो ये जो फॉर्म है ये आपका क्लियर भी होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? अगर मैं इसके नीचे लिख दूं यूजर नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस एम्प्टी स्ट्रिंग, सेव किया, वापस आते हैं। आर अली, और उसने मेरे फॉर्म को वो भी कर दिया। ठीक है, एक और चीज ट्राई करते हैं। मैं जाता हूं, जैसे ही फॉर्म रेंडर हो उसके बाद जैसे ही फॉर्म एम्प्टी भी हो तो ये जो एक्टिव हुआ है ये भी दोबारा हो जाए। ये कैसे करेंगे? ठीक है, ये इस तरह करेंगे कि यूजर नेम एक तो आपके पास ये होता है, सेव किया, वापस आते हैं कहां पर, HTML पर। यहां पर एक आपके पास एट्रीब्यूट होता है ऑटो फोकस, सेव किया, और यहाँ पे मैंने भी साइड पे क्लिक किया हुआ है, साइड पे, ताकि आपको पता चले इनपुट अभी फोकस नहीं है। कंट्रोल आर, सही है, ये जो फोकस आ रहा है ये आपके ऑटो फोकस से आ रहा है। ठीक है, मुझे ये वाला फोकस अभी नहीं चाहिए, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। सेव, वापस आते हैं, यूजर नेम el डॉट फोकस, FOCUS, ये इसका फंक्शन है, बिल्ट इन मेथड है किसका? इनपुट एलिमेंट का। ये इसको फोकस करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। सेव किया, वापस करते हैं, कंट्रोल आर, अहमद, दोबारा फोकस हुआ। आपको वहां पर दोबारा माउस लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अली फिर फोकस कर रहा है, जबरदस्त हो गया हमारा काम। जब भी इनपुट की वैल्यू लेनी होगी तो आप इस तरह लोगे। अभी सपोज करोगे तुम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हो, उसके लिए तुम्हें ईमेल और पासवर्ड चाहिए।
पासवर्ड और ईमेल को तुम सबको लेकर जाके वैल्यू को कैसे साथ रखोगे, उसके लिए आप ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करोगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। वापस आते हैं, इसको कॉपी कर लिया, 2 3, यहां कर देते हैं ईमेल, टाइप भी हमारा है ईमेल, आईडी भी है ईमेल, abc@xyz.com, ईमेल। सही है, और इसको कर देते हैं पासवर्ड, PASS, कॉपी, पासवर्ड, आईडी, पासवर्ड, और एंटर नेम में देंगे 12345। सही है, सेव किया और वापस आते हैं आर। ठीक है, ये इस तरह क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ BR तो है, वैसे कोई और कुछ और लाइन ब्रेक नहीं भी कर, लाइन ब्रेक कैसे नहीं करी, करी तो है, ये लाइन छोड़ी भी तो है, ये बीच में स्पेस, लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 23। ये कौन सा एलिमेंट है? लेवल, इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है? दूसरे एलिमेंट को बराबर से शुरू कर देता है। सही है, और इनपुट का जो टैग है वो भी आपका इनलाइन एलिमेंट है। सही है, ओके। वापस आते हैं, यहाँ पे एक लगा देते हैं BR/, और एक हम BR/ यहाँ पर भी लगा देते हैं, और यहाँ पर भी लगा देते हैं। सेव किया, अब वापस आते हैं आर। मेरे पास सब कुछ बिल्कुल सही आ रहा है, और मैं ईमेल और पासवर्ड को अपने पास एक्सेस कर लेता हूँ। इस फोकस की नीड नहीं है, फोकस को मैंने हटा दिया यहाँ से। बाकी दोनों चीजें भी हैं, उनको भी अभी कमेंट ही कर देते हैं। वार ईमेल, ईमेल EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, दिस नॉट दिस, ईमेल। सही है, और इसी को कॉपी करते हैं नीचे, पासवर्ड EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, पासवर्ड। ठीक है, var यूजर इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, और मैंने बोला इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है ईमेल की। सही है, ईमेल की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर रख देना ईमेल EL डॉट वैल्यू, और नेम को भी रख लेते हैं, यूजर नेम में रख दिया यूजर नेम EL डॉट वैल्यू, और पासवर्ड को भी रख लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड EL डॉट वैल्यू। ठीक है, ये तो हमारा यूजर आ गया, कंसोल डॉट लॉग यूजर, और स्पेस करके मैंने कर दिया यूजर। ठीक है, और बार बार अगर मैं ये लिखूं यूजर नेम EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी ईमेल फिर पासवर्ड, उससे बेहतर ये है कि एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो और सीख रहे हो, तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप हर चीज के लिए फंक्शन बनाओ अच्छे से अच्छा। ठीक है, एक बना लेते हैं, कॉन्स्ट, नॉट कॉन्स्ट, फंक्शन क्लियर ऑल। ये क्या करेगा? यूजर नेम EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, ईमेल EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, पासवर्ड EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, फंक्शन बन गया, और मैंने बोला जैसे ही यूजर कंसोल में आ जाए, इफ यूजर जैसे ही हमें मिल जाए, ये वाला
तो आप क्या कर देना, आप कॉल कर देना क्लियर ऑल को, ताकि हमारी फॉर्म फील्ड क्लियर हो जाए। जबरदस्त, समझ आया? देखो जरा किस किस को इश्यू हो रहा है यहाँ पे। चला कर देखता हूँ फिर बताना। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर। अहमद, ahmad@gmail.com, ahmad123। सबमिट फॉर्म। ऑब्जेक्ट में डेटा मेरे पास आ चुका है, फॉर्म मेरा क्लियर हो चुका है, और ये आपका काम है जी। इसको देखो 2-3 मिनट और मुझे बताओ किसी का कोई सवाल है। आपने जब भी यूजर से वैल्यू लेनी है, यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है किसी भी तरह की, तो आप यूज करोगे फॉर्म, और उनको एक्सेस करोगे जावास्क्रिप्ट के जरिए। आप प्रॉम्प्ट यूज नहीं करोगे। सही है जी। हाँ, यानी कि अगर यूजर, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट हो तो नहीं चलना चाहिए ना। चलाते हैं। आर, फिर भी आ रहा है। अब आपको और रुकना पड़ेगा, आपको कंडीशन लगाकर और रुकना पड़ेगा, बिकॉज आपने सही पकड़ा, ये वर्क नहीं कर रहा है। सारी कंडीशंस को चेक करवाना होगा कि भाई अगर फॉर्म एम्प्टी नहीं है, फॉर्म बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, तब तक ये ना चले। सही है, लेकिन वो एक बात की बात है जो कि बहुत आसान है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? हम्म। इनवैलिड, एक एरर भी लगा लें। ओके, एक एरर भी लगा लेते। ठीक है, यहाँ पर एक H1 बना लेता हूं मैं, H1, और इसके पास एक आईडी है शो डैश एरर। सेव किया, कॉपी किया, वापस आते हैं। ठीक है, अपने एलिमेंट्स पर आ जाते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, और सबसे टॉप पर मैं इसको रख लेता हूँ, वार H1EL। H1 नहीं करेंगे, एरर EL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शो एरर। सही है, ओके। अब हम इस पे बल्कि अब यहां तक आ गए हैं तो वैलिडेशन भी लगा ही लेते हैं। सही है, और उसके बाद ये दोनों चीजें रेंडर करेंगे। इफ यूजर डॉट यूजर नेम डबल इक्वल टू दिस, डबल इक्वल टू दिस अगर है तो फिर क्या हो, तो क्या हो वो तो बाद में देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग में राइट नाउ के लिए एल्स में मैं लगा लेता हूँ जो भी मेरा कंसोल था, कंसोल डॉट लॉग यूजर स्पेस कॉलन यूजर। ये तो मेरा एल्स हो गया। सही है, इसका क्या करना है, इफ वाली कंडीशन का अगर एम्प्टी छोड़ा यानी ऐसे ही दबा दिया तो फिर क्या होगा, एरर EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। सही है भाई, अब इसको चला कर देखते हैं। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर। मैं बिल्कुल नहीं भर रहा कोई चीज, फॉर्म पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक H1 रेंडर हो गया, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन ये तो जा ही नहीं रहा। अब क्या करें, दूसरा एरर पता ही नहीं चलेगा कब आ रहा है क्या आ रहा है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं, एक और फंक्शन बना लेता हूं मैं यहां पर, फंक्शन। सही है, हाइड एरर। हाइड एरर इज इक्वल टू 3 सेकंड बाद जो है ना, आपका एरर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला कि सेट टाइम आउट चलाओ, सेट टाइम आउट, उसमें जो है 3 सेकंड बाद
3 सेकंड बाद क्या करो, एरर el डॉट इनर html इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, हाइड ERR का फंक्शन रेडी है। मैंने बोला जैसे ही जैसे ही आप एरर चलाओ उसके बाद हाइड ERR के फंक्शन को कॉल कर देना। ये आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। हर चीज का अलग अलग नीट एंड क्लीन कोड करके आपने काम करना है और सामने वाले को पता चलना चाहिए कि यार इसने तो इस तरह काम किया हुआ है। घिचपिच नहीं करनी, ना मछली बाजार बनाना है कोड का। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम हो सकता है। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, और अब अगर मैंने इसको किया यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, 3 सेकंड बाद मेरा एरर रिमूव हो चुका है। जबरदस्त। आते हैं ईमेल और पासवर्ड पे लगाते हैं। ठीक है, तो आपने कभी भी अब अलर्ट नहीं लगाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज नहीं करना है, आपने प्रॉम्प्ट यूज नहीं करना है। ठीक है, एल्स इफ, कॉपी किया, एल्स इफ, ऑल शिफ्ट, यूजर नेम डॉट ईमेल डबल इक्वल टू ऐसा है तो भाई बता दो कि ईमेल इज रिक्वायर्ड और फिर एरर आ जाए। एल्स इफ में दोबारा आते हैं, यूजर नेम डॉट, नहीं इस पे ये नहीं लगाएंगे, इस पे ये नहीं लगाएंगे, यूजर नेम, सॉरी यूजर नॉट यूजर नेम, डॉट पासवर्ड, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, डॉट लेंथ ENGTH लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर 6 से छोटा है तो हम इसको बता देते हैं कि पासवर्ड लेंथ शुड बी 6 और ग्रेटर देन 6, शुड बी ग्रेटर देन 6 और 6 इज एक्सेप्टेबल, वो हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, सेव करते हैं और अब 1 बाय 1 जो है हम अपनी कंडीशन को चेक कर लेते हैं। देख लो, देखने में किसी को कोई एरर नजर आ रहा है तो वो अभी बता दें। चलाएं, सेव करते हैं और वापस जाते हैं कंट्रोल आर। ठीक है, सबमिट फॉर्म किया, वो बोल रहा है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, अहमद, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ahmad@gmail.com, यहीं से आ गया हमारे पास। सही है, और यहां पर मैं पासवर्ड में 5 लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबमिट फॉर्म, पासवर्ड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 6 और अब यहां पे डाल देते हैं 6। सबमिट फॉर्म कर दिया तो भी वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो मैंने कर दिया 7, सबमिट, और मेरे पास यूजर आ गया, डेटा खाली नहीं हुआ। तो डेटा खाली होने के लिए मुझे यहाँ पे क्लियर ऑल लगाना था, जो कि मैंने नहीं लगाया। ठीक है, ये काम भी मेरा हो जाएगा जी। और कोई सवाल? सारे एक साथ एरर तो आप कभी भी नहीं दिखाओगे ना, फॉर्म फील्ड के हिसाब से एरर दिखाओगे। अगर आपके पास 10 फॉर्म फील्ड है, आप एक ही बारी में दिखा दो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, फिर तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। जो एक आप सबसे पहले जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में जब भी काम करोगे ना, सबसे पहले आपने वो यूजर्स देखने हैं जो अनएजुकेटेड हैं। सही है, अनएजुकेटेड भी एंड्रॉइड चला रहा है, सबसे पहले उन यूजर्स का ख्याल करना है। सही है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब अगर कोई इस तरह का यूजर आ गया, उस तरह का यूजर आ गया, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। वो तो सारे एरर देके भाग जाएगा कि भाई ये तो पता नहीं क्या मांग रहा है और उसको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, एक और चीज देखते हैं, इसकी वर्किंग दोबारा रिवाइज कराऊं। ओके, देखो मेरे पास एक HTML का फॉर्म है, सही है, उसमें मैंने 4 इनपुट लिए हुए हैं और लेबल उनको इस लेबल से कवर इस वजह से किया हुआ है, कंट्रोल आर। HTML के इंटरव्यू में लेबल का क्वेश्चन मैंडेटरी है। अगर मैं ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म पे क्लिक नहीं कर रहा, देखना मैं ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ,
ईमेल पे क्लिक किया तो ईमेल की फील्ड एक्टिव हुई है बिकॉज ऑफ लेबल। सही है, ये लेबल की वजह से एक्टिव हुई है। पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, फील्ड पे नहीं कर रहा, तो वो पासवर्ड की फील्ड एक्टिव हुई है इसकी वजह से, लेबल जो आपका यूज हुआ है। ठीक है, 4 मैंने फॉर्म फील्ड यूज करी है और एक मैंने बटन लिया है जिसपे एक हैंडलर कॉल हुआ है सबमिट फॉर्म के नाम का। सही है। app.js में आपने जब भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में काम करोगे, सबसे टॉप पर आपने जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उनको सबसे टॉप पे कॉल करना है, उसके नीचे सारे काम होंगे, सबसे टॉप पे आपके वेरिएबल्स आएंगे, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिनको आपने HTML से कॉल किया हुआ होगा। ठीक है, एरर है, यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, आपने हमेशा रेलेवेंट और लीगल नेम रखने हैं ताकि कोई दूसरा अगर कोड को रीड करे तो वो देख के बोले हाँ यार चीजें समझ में आ रही हैं। फिर मैंने बोला कि एक हैंडलर बना लेते हैं, बार बार हर 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 चीज के नीचे जाकर वैल्यू को क्लियर करने से बेहतर एक फंक्शन बना लेते हैं, जब वो कॉल किया जाए तो तमाम फॉर्म की वैल्यू क्लियर हो जाए। तो मैंने क्लियर ऑल का फंक्शन बना लिया और मैंने बोला कि मुझे एरर शो करवाने होंगे, लेकिन हर एरर जो है 3 सेकंड बाद रिमूव होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। तो क्या किया, एक फंक्शन बनाया हाइड एरर का, जिसमें एक सेट टाइम आउट चल रहा है 1 मिनट। मैंने यहाँ पर एक भंड मारा है, तुम लोगों ने बताया नहीं। ये सेट टाइम आउट जो है, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड है। कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है उसका मतलब वो है कि एक फंक्शन है जो एनोनिमस है, जिसको जावास्क्रिप्ट अपने बैक पे खुद कॉल करेगा, तो मैं उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंक्शन ये वाला नहीं, ये वाला। सही है। और उसके बाद सेकंड पैरामीटर में आपके पास आता है टाइम, मैंने रखा है 3 सेकंड। ठीक है, और उसके बाद ये जो कॉल बैक है उसके अंदर तुम्हें अपनी फंक्शनैलिटी बतानी पड़ती है कि भाई एरर EL के इनर HTML में जो भी रखा हुआ है उसको जाके एम्प्टी करवा देना। सही है। ओके, फिर आपके पास आता है सबमिट फॉर्म हैंडलर, जो कि एक्चुअली में यहाँ कॉल हुआ था बटन के क्लिक पर। वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट में उसने तमाम फॉर्म की वैल्यू को गैदर कर लिया, यूजर नेम में रखा हुआ है यूजर नेम EL डॉट वैल्यू, इसी तरह ईमेल और पासवर्ड है। कंडीशन आपने लगा ली है, यूजर डॉट यूजर नेम अगर नल है, एम्प्टी है, तो आपने इनर HTML में शो करा दिया। इनर HTML में जब ये आ गया, हाइड एरर ने चेक किया कि भाई मुझे कॉल कर दिया गया है, 3 सेकंड गुजरेंगे तो वो इनर HTML जो कि एरर वाला है उसको वो एम्प्टी कर देगा। सेम चीज हो रही है एरर के लिए, सेम चीज हो रही है पासवर्ड के लिए। क्लियर है। ओके, एक छोटी सी चीज और देख लेंगे। ठीक है, इसको जरा देखना और मुझे बताना। var str is equal to abc xyz, console.log str। सही है, सेव किया और वापस आते हैं कंट्रोल R, abc xyz डॉट लेंथ, स्ट्रिंग पर एरे के मेथड्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, कंट्रोल R, कितनी लेंथ आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए। तो भाई कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा। 6 R, मेरे पास 6 R है। ठीक है, ओके, अब बताना जरा, 1 2 1। हाँ भाई, एक एक में कंसोल करा लेते हैं, दूसरे में लेंथ देख लेंगे। str, अब क्या आना चाहिए, लेंथ वाले भाई बताएं। 9। ओके, 9 वाले पहले ना ये देख लें, मैं इसको अभी सेव नहीं कर रहा। सही है भाई, मैंने लाइन बहुत सारी स्पेस मार दी है, सेव किया, कंट्रोल R, उसने तो स्पेस नहीं लिया। अब आप बताओ जरा, कंट्रोल Z करते हैं पहले। सेव किया जी। 6 वाले कौन है तो 9 वाले कौन है, 9। 9 रीजन, स्ट्रिंग के अंदर
स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है, एक ये बात भी है। दूसरी बात ये जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, उसको जैसा बताओगे वो वैसे ही कर देगा। ठीक है, ये मेन मेन आंसर ये है। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, आपके पास ABCXYZ और 9 आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि यार जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं ना, वो मेरे को नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है str.trim, ट्रिम, दोनों तरफ से इसको ट्रिम कर देगा। सही है, और अब इसको देखते हैं। और उसके साथ ही मैंने बोला इसको कॉल कर देते हैं इसके साथ भी डॉट ट्रिम डॉट लेंथ। अब इसको इधर से भी 2 दे देते हैं और उधर से हमने 3 दिए हुए हैं। सेव किया, कंट्रोल आर, मेरे पास 6 आ रहा है। ये बात क्लियर हुई? ट्रिम का फंक्शन क्या कर रहा है, आपके जो एक्स्ट्रा एम्प्टी स्पेसेस है ना उसको खत्म कर रहा है। अब जरा देखना, हाँ बीच में तो नहीं पकड़ेगा ना, आपके राइट और लेफ्ट से ट्रिम करेगा, कभी भी बीच में से नहीं करेगा। ठीक है, अब देखना जरा, इधर आया मैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा ये पासवर्ड है, पासवर्ड तो लेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, वो इस वजह से क्योंकि यहां पर आपने टाइप ईमेल किया हुआ है। अगर इसको टेक्स्ट कर दें थोड़ी देर के लिए, सेव किया, कंट्रोल आर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास यूजर आ गया, लेकिन बिल्कुल किसी काम का नहीं था। ऐसा तो नहीं चाहिए, ऐसे तो एम्प्टी स्पेस डाल के भेजता रहेगा, इस तरह तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप ये करोगे, ये जो आपकी फंक्शनैलिटी है, यूजर नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ, इंस्टेड ऑफ दिस लेस देन 1, लेस देन 1। अगर 1 से छोटा है कम से कम 1 वर्ड होना चाहिए। सही है, तो भाई आप उसको बोल दोगे भाई नहीं, आप वापस जा सकते हो, कॉपी कर सकते हैं इसको और यहां पे ले आते हैं, कंट्रोल सेव किया, और अब हम वापस आते हैं आर। ठीक है, ये जो नीचे वेरिएबल है इसको मैं यहां से कमेंट करता हूं, सेव किया और वापस आते हैं यहां पर, कंट्रोल आर। सही है, मैंने से पहले वाले को स्पेस दिया हुआ है और मैं चेक कर रहा हूँ सबमिट फॉर्म पे, वो मुझे बता रहा है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ट्रिम फंक्शन, इट इज सेइंग दैट एलिमेंट शुड बी एटलीस्ट 1 कैरेक्टर। सही है, ठीक है, आते हैं यहाँ पर, ईमेल में एट यूज नहीं, हमने वो वाली फंक्शनैलिटी अभी नहीं लगाई है, जो प्रॉपर ईमेल चेक करेंगे ना वो काम अभी नहीं किया है। सही है, वो चीज बिल्कुल करेंगे हम। सबमिट फॉर्म, ईमेल इज रिक्वायर्ड, स्पेस देके देख लेते हैं, स्टिल ईमेल इज रिक्वायर्ड, और उसके बाद मैंने कहा कि ahmad@gmail.com, ahmad123। ठीक है, मेरे पास यूजर आ रहा है। ओके, वापस आते हैं, ये जो हमारे पास ईमेल था इसको ईमेल कर देते हैं, सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिस पढ़ाया था, उसके 2 मेथड पढ़ाए थे। सही है, एक क्विक रिवाइज कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। जब एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सही है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर किसी प्रॉपर्टी में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है एज अ दिस, तो उस दिस में क्या मिलेगा, पेरेंट ऑब्जेक्ट। सही है, अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर कोई हैंडलर कॉल कर रहे हो, इवन के ऑन माउस ओवर हो, ऑन माउस आउट हो या ऑन माउस ऑन क्लिक हो, अगर उसमें पैरामीटर में तुम भेज दो दिस तो क्या मिलेगा, वो पूरा एलिमेंट आपको रिटर्न होगा। इज दैट करेक्ट? सही है, इसी तरह हमारे पास एक चीज होती है console.log विंडो। सही है, विंडो, विंडो से क्या मुराद है, ये पूरी आपकी विंडो है, जो व्हाइट व्हाइट एरिया दिख रहा है ये पूरा आपका विंडो है। कंट्रोल आर,
विंडो में आपने जो है उसने ये सारी चीजें उसने आपको लगा कर दे दी हैं। विंडो डॉट अलर्ट यूज कर सकते हो, और ये सारे फंक्शन जो हैं जो हमारे काम के, हम वही यूज करेंगे। वैसे तो हमारे पास एक चीज होती है, मैंने बोला जैसे ही मुझे जो है ना, जैसे ही मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो मुझे दूसरी लोकेशन पर जाना है। ये मैं कैसे करूंगा? ठीक है, किसी भी ऐसी लोकेशन पर जो एग्जिस्ट करती हो, कहां पर? क्लाउड पर। गूगल के पास जाते हैं, google.com.pk, और इस यूआरएल को मैं उठा लेता हूं, w। जब ये क्लियर ऑल चल जाए, दैट मीन्स सब कुछ सक्सेसफुली चल रहा है। विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, लोकेशन जो है विंडो की वो चेंज करो, किससे? जो यूआरएल मैं आपको बता रहा हूं, दिस। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, कंट्रोल आर, अहमद @gmail.com, अहमद123। ठीक है ना, और कंसोल को हम बंद कर देते हैं, सबमिट फॉर्म, और वो मुझे सक्सेसफुली गूगल पर ले गया। जबरदस्त काम हो गया। छोटा सा एक फास्ट काम और करते हैं, उसको भी देख लो। आर, वापस आते हैं, सबसे पहले इसको रेंडर कर लिया, और उसके बाद में आता हूं कहां पर? यहां पर। ठीक है, और मैंने बोला कि अबाउट डॉट HTML, सही है। ए सी, और यहां पर भी, और यहां पर ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, सही है। H2 में मैंने बता दिया, वेलकम टू अबाउट ABOUT स्क्रीन। ठीक है, वेलकम टू अबाउट स्क्रीन, और टाइटल में भी मैंने इसको बता दिया ABOUT। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूं सेव। ठीक, क्लियर है। एक नॉर्मल से HTML की फाइल बनाई है, उसको अगर आप चला के देखना चाहो तो चल जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं कहां पर? कोड में, और विंडो डॉट लोकेशन के जरिए से मैं करता हूं विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू करेंट डायरेक्टरी डॉट स्लैश अबाउट डॉट HTML पे ले जाना, जब सब कुछ सक्सेसफुली रन हो जाए। सेव करते हैं और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, अली अली @gmail.com, Ali123456, सबमिट फॉर्म, वेलकम टू अबाउट स्क्रीन। सही है, कोड देखो और मुझे बताओ किसी को कोई मसला है तो। इसको अच्छे तरीके से देख लो, फिर मैंने आपको काम देना है, उसके लिए भी तैयार रहो। ठीक है, वो फिर आप इसको मुझसे पूछना अगर कोई किसी का भी कोई सवाल है तो। और काम क्या है, देखो तुम्हारे पास, एक मिनट, हम आ जाते हैं दोबारा किस पर? अबाउट डॉट HTML नहीं,